तो चलिए नमस्कार किसान भाई लोग, ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी लोग का होस्ट एंड दोस्त तेन सिंह मरकाम। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारियां अंतिम चरण पर है। सभी जिलों के कलेक्टर समीक्षा बैठक कर रही हैं, दिशा निर्देश जारी कर रही हैं। इस कड़ी में बीते दिन बिलासपुर के शासकीय बहुउद्देश्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेंड्रा के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में जिले के सभी 18 धान खरीदी केंद्रों की समीक्षा किया गया और अभी कुछ दिन के बाद शुरू होने वाले धान खरीदी पर दिशा निर्देश दिया गया। किसानों को किन किन बातों को ध्यान में रखना है, किन नियमों का पालन करना है। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो पर शामिल है, जैसे कि टीका लगवाने वाले किसानों को धान बेचने के लिए प्राथमिकता रहेगा। बिना नंबर वाले ट्रैक्टर प्रवेश नहीं करेंगे। 25 नवंबर से टोकन शुरू हो सकता है। धान बेचने के लिए किसान भाइयों को अपने साथ ऋण पुस्तिका व अन्य कृषि संबंधी दस्तावेज साथ लेकर जाना है। वहीं पंचायतवार किसानों से धान खरीदी होगा। चलिए तो इन बिंदुओं पर थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। पूरी वीडियो पर बने रहिए। अगर आप भी किसान हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा, क्योंकि किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आप लोग तक पहुंचाते रहते हैं। इसलिए वीडियो के नीचे जो लाल रंग का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाई लोग, टीका लगवाने वाले किसानों को धान बेचने के लिए प्राथमिकता। जाहिर सी बात है किसान भाई लोग, आप सभी लोग को देश और दुनिया के माहौल अच्छी तरह से मालूम होगा। अगर आप टीवी खबर समाचारों में देखते होंगे तो अब भी कोरोना जो है पूरी तरह से गया नहीं है। आज भी कोरोना मौजूद है और आए दिन यह खबर आ रही है कि फलाना जगह में कोरोना संक्रमित पाया गया है। हालांकि आज के डेट पर टीका आ गया है और लोग काफी हद तक सुरक्षित महसूस कर रही हैं, पर फिर भी संक्रमण को रोकना हमारा भी जिम्मेदारी होता है। हम सब किसान भाई अगर हम कोरोना के गाइडलाइन का पालन करेंगे तो हमारा ही सुरक्षा है। तो इसलिए टीका लगवाने वाले जो किसान भाई हैं उनको प्राथमिकता दिया जा रहा है, ताकि जो किसान भाई हैं टीका लगवा लें और सुरक्षित रहें। दूसरा बिंदु पर बात करते हैं, बिना नंबर वाले ट्रैक्टर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जी किसान भाई लोग, अक्सर देखने में यह आता है कि बिचौलियों कोचियां तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि किसी भी तरह से धान को खपाया जाए। इसलिए सरकार कड़े नियम बनाए हैं। हर एंगल को चेक किया जा रहा है कि आखिर ये जो गाड़ी आया है किसका है। तो इसलिए जो नंबर है वो जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही किसान एक ही ट्रैक्टर ले सकते हैं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ही किसान 5-10 बार भी उस ट्रैक्टर को ले सकते हैं, लेकिन उस ट्रैक्टर का नाम और नंबर होना चाहिए। टोकन को लेकर बात करते हैं, 25 नवंबर से टोकन शुरू हो सकता है। जहाँ किसान भाई लोग, आधिकारिक तौर पर अब यह भी पुष्टि नहीं हो पाया है कि जो टोकन वितरण का जो कार्यक्रम है 25 नवंबर के बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन भाई आप भी यह अनुमान लगा सकते हैं, धान खरीदी निकट है, एक सप्ताह करीब बचे हैं। तो भाई इस बीच अगर अभी से टोकन प्रक्रिया शुरू नहीं करेंगे तो भी बाद में दिक्कत आ सकता है, भीड़ भाड़ हो सकता है, ठीक है ना भाई। और मैंने पिछली वीडियो पर बताए भी दिए हैं आप लोगों को, और आप ऑनलाइन भी जा करके चेक कर सकते हैं। अपने किसान कोड के माध्यम से अपने टोकन का स्थिति को देख सकते हैं। और जब टोकन वितरण शुरू होगा भाई तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा आपके विकासखंड स्तर पर, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग को ज़्यादा चिंता या फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि टोकन कब मिलेगा, अगर मुझे नहीं मिल पाएगा तो मैं क्या धान नहीं बेच पाऊंगा। तो इस तरह के सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी टोकन वितरण कार्यक्रम शुरू होगा आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपके नज़दीकी सहकारी समितियों के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे हमारे किसान भाइयों का यह भी सवाल रहता है कि धान बेचने के समय में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेना चाहिए। तो अगर मैं पर्सनली अगर बात करूँ तो आप अपने साथ अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बैंक अकाउंट और किसान क्रेडिट कार्ड, मतलब कृषि संबंधी आपके पास जितने भी खास डॉक्यूमेंट हैं उन सभी चीज़ों को आप पकड़ के रखिए। हालांकि अलग अलग धान खरीदी केंद्रों में अलग अलग व्यवस्था रहता है। कई जगहों पर यह भी देखा जाता है कि ऑन द स्पॉट किसानों को टोकन वितरण होता है, और कई जगह पर यह भी देखा जाता है कि किसानों को पहले दे दिया जाता है। उसके बाद जब किसान धान बेचने के लिए जाएगा तो उसको फिर से एक बार वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद धान खरीदी का जो सिलसिला है शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं और पंचायतवार किसानों की धान खरीदी के बारे में भी खबर है। तो हम आप लोग को बता दें किसान भाई लोग, अब हर एक जिले में कई विकासखंड होते हैं और उस पर कई पंचायत होते हैं। अगर धान खरीदी इकट्ठा अगर शुरू हो जाए तो भाई गड़बड़ हो सकता है, भीड़ बढ़ सकता है और बाद भी बढ़ सकता है। इसलिए बेहतर इसमें है कि अलग अलग पंचायत के किसानों को अलग अलग डेट दिया जाए और उस डेट पर उस संबंधित जो पंचायत के जो किसान भाई हैं अपना धान आकर आसानी से धान खरीदी केंद्र पर धान बेच सके। और ये नहीं है कि सिर्फ बिलासपुर जिले के लिए यह नियम है, लगभग मिलता जुलता यह नियम सभी जिलों के लिए भी होता है। पिछली बार भी इस तरह के नियम से धान खरीदी हुआ था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे जिले में तो ऐसा कुछ नियम नहीं है तो भाई यह गलत है। अक्सर सभी जगह इन्हीं नियमों से ही धान खरीदी की प्रक्रिया चलता है।
तो वही किसान भाई लोग, इस बार की धान खरीदी शुरू होने से पहले किन किन बातों को किसान भाई को ध्यान में रखना होगा, इसको लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी खबरें आज के डेट में सामने आई थी, हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक साझा करने की कोशिश की। वहीं अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इस संबंध में, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। टेलीग्राम पर जाएंगे तो इन नियमों को और आप गहराई के साथ और डिटेल में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, या फिर आप टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट जाके सर्च बॉक्स पर ईट छत्तीसगढ़ लिखेंगे तो अपना लोगो देखकर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम पर शामिल हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं किसान भाई लोग आज का जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए अगर आप भी किसान हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नया अपडेट और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।